हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो अब तक हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा कि फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स ऑफ ए कंडक्टर। तो मैं जल्दी से इन दोनों का जो हमारा फाइनल फार्मूला ड्राइव किया था हमने वो जल्दी से लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक कंडक्टर की वजह से उसका जो सेल्फ फ्लक्स लिंकेज होता है उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पर एक ये कंडक्टर है कोई, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इधर से, और यहाँ से कोई करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया का थोड़ा सा इधर व्यू बनाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब हमने क्या देखा था, पहला पॉइंट था हमारा कि फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एक्सटर्नल वीडियो, जो हमारी इससे 2 वीडियो पीछे जो वीडियो थी हमारी उसमें देखा था ये। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो इसके कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स है उसकी वजह से कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, और उसकी वजह से इसका इंडक्टेंस क्या है। जो ये वाला यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज उसकी वजह से जो होगा, उसकी वजह से जो इसका इंडक्टेंस है कंडक्टर का, उसके बारे में देखा था हमने। और उसके बाद जो हमारी इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो थी तो उसमें हमने देखा था कि जो इसका एक्सटर्नल फ्लक्स होगा उसकी वजह से कितना फ्लक्स लिंकेज होगा इसके साथ, और उसका जो एक्सटर्नल फ्लक्स है उसका इसके इंडक्टेंस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैं इसका जल्दी से फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो ये था इंटरनल के केस में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटरनल, और इसकी मान लो कोई रेडियस जो है हमारी आर थी रेडियस, और अगर ये इधर का जितना भी होगा बाहर का ये एक्सटर्नल था हमारा, और ये R2 इन्फिनिटी का था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था सब। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो अब इससे पहले वो जाके देख लो। तो मैं जल्दी से फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो हमारा क्या था, जो फॉर्मूला आया था इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के लिए, वो आया था हमारा म्यू नोट आई टाइम्स ऑफ 8 पाई अपॉन में 8 पाई। तो ये था हमारा फॉर्मूला उसका, जिसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो ये आई थी हमारी वेबर पर मीटर में। अगर हम एक्सटर्नल फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया था उसकी बात करें तो हमारा आया था एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, तो उसके लिए आया था जाइज एक्सटर्नल। हमारा उसमें क्या था, इंटीग्रेशन था हमारा R2 इन्फिनिटी, और यहाँ फंक्शन जो था हमारा म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई एक्स डी एक्स, जिसमें से एक्स डी एक्स हमारा यहाँ पर वेरिएबल था और ये सब कांस्टेंट थे, तो इसका इंटीग्रेशन होना था यहाँ पे। तो वो तो हम जब अभी आगे करेंगे देख लेंगे। तो इसकी भी ये यूनिट की बात करें तो ये भी हमारी वेबर पर मीटर में आई थी। वेबर पर मीटर से मतलब ये था हमारा यहाँ पर कि इतना जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है ये 1 मीटर, मीन्स ये जो लेंथ थी 1 मीटर के लिए हमने इसे निकाल लिया था। और अगर मान लो किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए बोलता है वहाँ पर क्वेश्चन में, अगर हमें ज़रूरत है मान लो किसी ट्रांसमिशन लाइन की, भाई वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन 600 किलोमीटर की है, हमने 1 मीटर का निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 600 से उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारी टोटल ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है उसके लिए आ जाएगी। तो अब अगर मैं बात करूँ कि जो इस कंडक्टर का टोटल सेल्फ, इसकी वजह से इसके फ्लक्स की, मतलब जो इसमें करंट पास हो रहा है ये, इसकी वजह से जो भी फ्लक्स है उस फ्लक्स के वजह से इसका जो फ्लक्स लिंकेज है उसके टोटल की बात करूं तो ये इसका जो सेल्फ फ्लक्स लिंकेज कहलाएगा इसका। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पर तो टोटल सेल्फ फ्लक्स लिंकेज बराबर इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज और ये एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या था, इंटरनल म्यू नोट आई 8 अपॉन में पाई, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये क्या था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ R2 इन्फिनिटी आई 2 पाई एक्स डी एक्स। अब मैं अगर बात करूँ दोनों में से, यहाँ पर देखें तो हम म्यू नोट आई 8 पाई प्लस में ये इन्फिनिटी है, सॉरी R2 इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूँ ये कांस्टेंट टर्म है हमारी म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई
तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 1 अपॉन में एक्स डी एक्स। अगर मैं बात करूँ कि मैं बार बार म्यू नॉट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं आपको याद दिला दूँ कि म्यू जो हमारा बराबर होता है, हमने वहाँ पे म्यू जो देखा था वो बराबर था क्या, किसके, म्यू नॉट इंटू में म्यू आर के, और म्यू आर की वैल्यू जो थी हमारी 1 थी। तो हम इसे म्यू को म्यू नॉट के बराबर लिख सकते हैं, तो हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, म्यू नॉट म्यू आर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट म्यू नॉट लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 पाई कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1/4 बच जाएगा, और ये हमने पूरा बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन वाला सेक्शन बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r टू इन्फिनिटी 1/x dx। तो ये हो गया हमारा ज़ाई टोटल। तो ये हमारे जो इसका कंडक्टर का टोटल सेल्फ फ्लक्स लिंकेज है उसका है ये, और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए यहाँ भी, तो ये वेबर पर मीटर होगी। अब ये आपको समझ में आ गया होगा वेबर पर मीटर क्या मतलब है। ये जो हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज है 1 मीटर कंडक्टर के लिए है मान लो, और हम फिर अगर मान लो कि हमें ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारी कितने भी किलोमीटर की है, फिर हम ये यूनिट के लिए है तो उसकी इतने में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम उस हिसाब से, तो वो हमारी पूरी आ जाएगी। तो मैं इसे ये बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये हो गया। तो ये पेज वैसे भी कम पड़ जाएगा, एक काम करता हूँ मैं दूसरा पेज ही ले लेता हूँ। तो अब हमें आगे पढ़ना है फ्लक्स लिंकेज इन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो मैं एक्चुअली होगा क्या, मैं यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम उस पर जाते हैं। तो मान लो जैसे कि हम 2 कंडीशन देख लेंगे, कि एक बार 4 कंडक्टर के लिए देख लेते हैं, एक बार 2 लाइन डबल लाइन के लिए मीन्स 6 कंडक्टर होंगे उसमें। तो हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा कोई टावर होता है, ये कुछ ऐसे हमारा टावर हो गया मान लो, और यहाँ पे हमारी क्रॉस आर्म्स लगी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इंसुलेटर लग के, एक ही इंसुलेटर बना रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, और हमारे जो कंडक्टर गए हुए हैं कुछ इस तरह से 4 कंडक्टर गए हुए हैं मान लो, ठीक है। तो यही केस देखना है हमें। तो उसकी इसमें हमें देखना है कि मान लो कि इस कंडक्टर पे हमारा ए है, ये कोई बी कंडक्टर है, ये कोई सी है और ये कोई डी है, ठीक है। तो हमें देखना है कंडक्टर ए पे टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है। एक तो इसका खुद का होगा, जो हमने अभी देखा, ये टोटल सेल्फ फ्लक्स लिंकेज इसकी वजह से खुद ही का, और इस कंडक्टर की वजह से कुछ इसका म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज होगा इसकी वजह से। तो अभी हमें ये देखना है। और इसी तरह हमारे पास एक सेकंड केस होगा जिसमें हमारे पास 2 लाइनें होंगी। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है, एक हमारा ऐसे ही इसमें भी टावर बना लेते हैं जल्दी से, और इसमें क्या होगा, हमारे 2 लाइन का मतलब क्या हो गया, 6 कंडक्टर होंगे। मैं जल्दी इसको काम से बना लेता हूँ इनकी। अब यहाँ पर सेम इंसुलेटर लग के, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इस प्लेलिस्ट में ऊपर की साइड वीडियो होगी इसकी। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या होगा, हमारे ऐसे कंडक्टर गए होंगे, ठीक है। और मान लो कंडक्टर ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है और एफ है। तो हमें क्या देखना है कि मान लो किसी भी कंडक्टर पे, मान लो ए पे, हमें क्या देखना है, टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना होगा। फ्लक्स लिंकेज टोटल मतलब क्या है, एक तो इसका खुद का सेल्फ फ्लक्स लिंकेज होगा जो इसमें करंट फ्लो होगा उसकी वजह से, और ये जो 5 कंडक्टर इसके अलावा है ना, यहाँ पे 2, ये डबल लाइन बोलते हैं इसे, एक सिंगल लाइन ये हो गया, डबल लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये मीन्स सिंगल सर्किट, एक सर्किट ये होगी 3 फेज़ की, एक सर्किट ये, इसलिए इसे डबल लाइन बोलते हैं। और ये जो है हमारी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, एक तो इसका खुद का सेल्फ फ्लक्स लिंकेज हो गया, और जो इनकी वजह से ये बी सी डी ई एफ जो कंडक्टर है हमारे, इनकी वजह से जो इसके ऊपर म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज होगा वो देखना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, फ्लक्स लिंकेज इन पैरेलल
करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अभी मैं 4 कंडक्टर वाला केस लेता हूँ, जो भी मैंने आपको पीछे बताया। 4 कंडक्टर का मीन्स क्या हो गया कि मैं इसे ऐसे बनाता हूँ। एक कंडक्टर ये है हमारा, मान लो ये दूसरा कंडक्टर है हमारा, और ये कंडक्टर जो है हमारा थर्ड है, यहाँ पे हमारा कोई फोर्थ कंडक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी स्पेसिंग की बात कर लूँ तो ये इसके बीच की मान लो जो डिस्टेंस है हमारी d1 है, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है इसके सेंटर की वो मान लो d2 है। इसके सेंटर से इसकी सेंटर की डिस्टेंस जो है हमारी मान लो d3 है, ठीक है। तो और ये कंडक्टर हमारा क्या है, ये है, ये कंडक्टर हमारा b है, ये कंडक्टर हमारा c है, ये कंडक्टर हमारा d है। और अगर बात करें करंट की, मान लो कि इसमें कोई करंट कुछ भी ले लो यार, आई ए मान लो इसमें फ्लो हो रहा है, आई बी इसमें हो रहा है, आई सी इसमें हो रहा है, आई डी इसमें हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें मान लो कंडक्टर ए पे टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है, इन टोटल मीन्स इसका सेल्फ भी होगा और इनकी वजह से जो म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज होगा उसकी भी बात करें हम, तो मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए कंडक्टर, मैं इसे जाई टोटल यहाँ पे ए लिख लेता हूँ मैं। तो इसकी लिखूँगा मैं, तो क्या होगा, पहले तो मैं इस ए कंडक्टर का टोटल सेल्फ फ्लक्स लिंकेज लिखूँ, तो जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये क्या था हमारा, टोटल सेल्फ फ्लक्स लिंकेज था किसी एक कंडक्टर का। तो बस यही लिखना है हमें, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यही। तो ये होगा हमारा म्यू नोट, और इस कंडक्टर में करंट कितना है हमारा आई ए, और अपॉन में हमारा क्या है 2 पाई, और ब्रैकेट में 1/4 प्लस इंटीग्रेशन R2, इसकी रेडियस हमने मान रखी है सबकी RR रेडियस है, R2 इन्फिनिटी, और 1/x dx। तो ये हो गया हमारा जो कंडक्टर ए की वजह से इसका टोटल सेल्फ फ्लक्स लिंकेज है ना, वो है ये, ठीक है। और अब मैं बात करूँ कंडक्टर बी की वजह से इस पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कितना होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि इसकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होगा कंडक्टर ए पे, वो क्या होगा, वो इस कंडक्टर बी का एक्सटर्नल फ्लक्स होगा। और एक्सटर्नल फ्लक्स कहाँ से लग रहा है, कितनी दूरी से, देखो D1 से जैसे मैंने आपको वहाँ पे केस लिया था, एक एम्पियर लूप लिया था, तो उसमें जो एक डिस्टेंस मैंने D1 ली थी और एक जो हाईएस्ट डिस्टेंस ली थी D2 ली थी, उसका सेकंड केस याद करो आप। तो अब यहाँ पर सेकंड केस तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन जो हमारा ये फर्स्ट आएगा वो ये वाली डिस्टेंस आएगी, इसके दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस। और अगर बात रही कि इंटरनल फ्लक्स तो भाई वो बस बी के साथ ही लिंक होगा, ए के साथ होगा नहीं, सिर्फ बी का एक्सटर्नल फ्लक्स तो ही इसके साथ ए के साथ लिंक होगा, इसे इसीलिए म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ इसका क्या होगा। तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज है मीन्स क्या, इंटीग्रेशन वाली जो टर्म होती है हमारी वो वाली, मीन्स अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो D1 से कहाँ तक जाएगी डिस्टेंस, इन्फिनिटी तक। और अगर बात करें उसकी फॉर्मूले आगे की, तो फंक्शन हमारा होता है म्यू नोट, करंट होता है, करंट क्या हो गया आई बी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अपॉन में 2 पाई और x dx, ठीक है, प्लस ये हमारा फ्लक्स लिंकेज D2, मैं इसे लिख देता हूँ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू कंडक्टर बी, तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ जाई एक्सटर्नल बी का, बी नीचे लिख देता हूँ मैं, जाई जो है मतलब फ्लक्स लिंकेज जो है एक्सटर्नल है कंडक्टर बी का, ठीक है, प्लस अब कंडक्टर डी की वजह से कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है इस पर, उसकी बात करें तो हम देखिए इंटीग्रेशन D2 डिस्टेंस पे है सेम, जो मैं जैसे मैंने बताया कि इसका भी एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज होगा, और कितनी दूरी पे सेंटर से इसकी D2 है, और इसके बाद कहाँ तक है ये इन्फिनिटी तक रहेगा। और फंक्शन की बात करें यहाँ पर तो म्यू नोट, करंट यहाँ पर कितना होगा ID, और नीचे वाली टर्म जो होती है हमारी 2 पाई x
डी एक्स। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज है एक्सटर्नल वाला, किसी के लिए, कंडक्टर डी का, ठीक है, एक्सटर्नल कंडक्टर डी का, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं कंडक्टर सी की वजह से कितना फ्लक्स लिंकेज होगा एक्सटर्नली, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसके आगे प्लस, तो मैं यहाँ लिखूँ तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस d3 से इन्फिनिटी तक म्यू नॉट, और करंट कितना है IC, नीचे टर्म होगी हमारी 2πx dx। तो ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स लिंकेज एक्सटर्नली जो होता है फ्लक्स, हमारा एक्सटर्नल फ्लक्स किसकी वजह से, कंडक्टर सी की वजह से। तो ये आ गया, जब हमारे 4 कंडक्टर जो है पैरेलली होंगे तो किसी एक कंडक्टर पे हमारा कितना टोटल फ्लक्स लिंकेज होगा, ठीक है, उसका सेल्फ भी होगा इसमें, और जो अदर कंडक्टर्स हैं उनका म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज भी होगा ये। तो उसका फॉर्मूला देखा आपने कैसे करा हमने, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसी भी कंडक्टर के लिंक निकाल सकते हैं, बी के लिए, डी के लिए, सी के लिए भी। तो अब चलिए हम एक दूसरा केस देखते हैं जिसमें 6 कंडक्टर लेंगे हम ऐसे पैरेलली। तो मैं यहाँ पर जल्दी से बना लेता हूँ, मैं इधर बना लेता हूँ कि इसी पेज पे ख़त्म हो जाए। मैं फिगर यहाँ बना लेता हूँ। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 6 कंडक्टर बनाने हैं मुझे, तो एक कंडक्टर ये हो गया हमारा, इसके नीचे एक और कंडक्टर, इसके नीचे एक और कंडक्टर, यहाँ पे 3 और, तो ये हो गए हमारे 6 कंडक्टर। अगर मैं इनका बात करूँ, ये होगी इसकी सेंटर लाइन होती है ये, तो मैं इसे बना लूँ जल्दी से। तो ये जो है यहाँ से मैं इनकी जल्दी जल्दी डिस्टेंस को नेम कर लेता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी d1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी जो d2 है। मैंने क्या बोला, ये d1 हो गया, मान लो यहाँ तक है, सॉरी, और यहाँ से हमारा डिस्टेंस ये जो है हमारा, ये मान लो d2 है, और इस कंडक्टर से इस कंडक्टर का डिस्टेंस मान लो हमारा d3 है, d3 यहाँ से इसके सेंटर का डिस्टेंस, और इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस जो हमारा मान लो d4 है, और इसके कंडक्टर से इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस मान लो हमारा d5 है। और मैं नेमिंग की बात कर लूँ जल्दी से, तो ये कंडक्टर मान लो हमारा A है, ये कंडक्टर हमारा B है, ये कंडक्टर हमारा C, D, E, F। और करंट की बात करूँ मैं तो कुछ नहीं, कुछ भी करंट मान सकते हो, IA, IB, IC, ID, IE, IF। तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई इस कंडक्टर किसी भी कंडक्टर पे, तो मतलब यहाँ पर तो मैं एक पे बात कर रहा हूँ, मान लो कि ए पे टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, इसका सेल्फ भी, और ये जो कंडक्टर अदर कंडक्टर है उनकी वजह से इनका जो एक्सटर्नल म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज होगा वो कितना होगा इस पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँ कि टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर मैं क्या इसे बोलता हूँ मैं, टोटल जाइड टोटल किसके लिए, कंडक्टर ए के लिए, ठीक है, बराबर होगा हमारा कंडक्टर ए का पहले खुद का सेल्फ फ्लक्स लिंकेज जितना है टोटल, मीन्स इसका खुद का इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल। तो उसका फॉर्मूला हम पीछे भी देख चुके हैं, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। म्यू नॉट करंट इसके थ्रू IA है 2π ब्रैकेट में 1/4 प्लस में लिमिट R टू इन्फिनिटी 1/x dx। और ये हो गया हमारा कंडक्टर ए का टोटल सेल्फ फ्लक्स लिंकेज। अब मैं बात करूं बी की वजह से कितना इसके ऊपर म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज है, मीन्स बी का इस पर एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज ही होगा। तो उसकी बात करूं मैं जल्दी से लिखूं तो ये होगा हमारा डिस्टेंस कितनी है इसके सेंटर से d1 टू इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूं इधर के फंक्शन की, तो म्यू नॉट करंट कितना होगा IB 2πx dx। और ये करंट है हमारा किसकी वजह से, जाई है, एक्सटर्नल है, किसका है, बी का है, ठीक है। और
मैं बात करूं कंडक्टर सी की वजह से कितना इस पे होगा, तो इसकी डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर d2 टू इन्फिनिटी म्यू नॉट, करंट इसके अंदर हमारा IC है 2πx dx। ये कितना है हमारा साई एक्सटर्नल कंडक्टर सी की वजह से, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं अदर के लिए, डी के लिए, तो मैं लिखूँ, पता नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा, चलो मैं इधर लगता हूँ उसके आगे का, प्लस लिमिट इसके सेंटर से इसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, मैं पहले इसी को लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे में। तो मैं इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस d5 है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, और इधर की फंक्शन जो होगा हमारा म्यू नॉट, और करंट जो है हमारा इसके अंदर से ID है 2πx dx। ये हमारा है कंडक्टर किसके लिए, जाई एक्सटर्नल कंडक्टर डी। और अगर मैं बात करूं कंडक्टर ई की वजह से, तो ई की इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस हमारी d4 है, और यहाँ से इन्फिनिटी तक होगी। और अगर मैं फंक्शन की बात करूँ म्यू नॉट, आई करंट कितना है IE है, और नीचे की टर्म जो हो गया मेरी 2πx dx, प्लस हमारा अगर मैं बात करूँ एफ़ कंडक्टर की, एफ़ से इसके सेंटर की ए की डिस्टेंस कितनी है d3, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। और अगर मैं बात करूँ अब की फंक्शन, तो म्यू नॉट करंट हमारा IF, नीचे हमारा 2πx dx। तो ये हो गया हमारा, ये किसकी वजह से था, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, जाई एक्सटर्नल ई की वजह से था, और ये किसके लिए था, जाई एक्सटर्नल ऑफ कंडक्टर एफ। तो ये आ गया टोटल फ्लक्स लिंकेज एट कंडक्टर ए। इसका खुद सेल्फ का है, सेल्फ ये हो गया इसका सेल्फ फ्लक्स लिंकेज, और ये इनकी जो कंडक्टर है इनके म्यूचुअल एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज जो है वो है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपका इसमें फिर भी कोई कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।